A closer look, हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। सो इन तीनों सिटीज के बारे में जो सेक्शंस दिए हुए हैं उन्हें मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगी। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। सो हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में लोकेटेड है, वहां पे स्थित है। और विजयनगर एम्पायर जो कि 1336 में स्थापित हुआ था, उस एम्पायर का हम्पी जो है एक न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस मतलब एकदम सेंटर था। जो रूइंस हमें मिलते हैं, जो कि रिमेन्स हमें हम्पी से मिलते हैं आज की डेट में, उससे हमें पता चलता है कि हम्पी एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। ऐसी सिटी थी जिसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन हो रखी थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। और इन दीवारों को बनाने के लिए कोई भी मोर्टार या फिर सीमेंटिंग एजेंट यूज नहीं किया गया था। इसमें कोई भी सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया था दीवारों को बनाने के लिए, बल्कि इन्हें एक इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया गया था। मतलब कि इनकी जो ईंटें थी उनको इस तरह आपस में इंटरलॉक करके बनाया गया था, दीवारें खड़ी की गई थी ताकि ये दीवारें जो है इतनी जल्दी गिर ना जाएं। ठीक है, सो इंटरलॉकिंग पैटर्न से इन दीवारों को बनाया गया था। ये जो ईंटें हैं एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएं, आपस में फंस जाएं। राइट, तो इस वजह से जो दीवार है वो अभी तक भी खड़ी हैं, आप देख सकते हो पिक्चर्स में। सो जो आर्किटेक्चर था हम्पी में वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव था, अलग सा था। सो रॉयल कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग्स थी वहां पे बड़ी बड़ी स्प्लेंडेड आर्चेस थी, डोम्स थे एंड पिलर्ड हॉल्स थे एंड नीशेस थी फॉर होल्डिंग द स्कल्पचर। नीशेस क्या होता है, जैसे कि ऐसे दीवार वगैरह में एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है ना अंदर की तरफ हॉलो सा करके, जहाँ पे यहाँ पे मूर्तियां खड़ी करी जा सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि पूरी दीवार है ये और इसमें एक ऐसा एरिया बना दिया है, थोड़ा सा डिप्रेशन कर दिया है ताकि यहाँ पे मूर्तियों को रखा जा सके। तो जो नीशेस थी फॉर होल्डिंग द स्कल्पचर्स वो भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। राइट, इसके अलावा यहाँ पे स्प्लेंडेड आर्चेस थी, बड़े बड़े डोम्स थे, पिलर्ड हॉल्स थे। ऐसे हॉल थे जो कि पिलर्स के सहारे से बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स थे, प्लेजर गार्डन्स थे, ऐसे गार्डन्स जहाँ पे लोग शांति के लिए घूमने फिरने जा सकते हैं विद स्कल्पचरल मोटिव्स। मोटिव्स क्या होता है कि किसी पे कोई चीज की पिक्चर वगैरह बना देना, इमेज बना देना, डिजाइन बना देना, तो वो सब यहाँ पे बने हुए थे। In its heyday in the 15th and 16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. So, उसके हेडे में, हेडे मतलब कि ऐसा दौर जबकि ये एकदम बहुत ही पावरफुल टाउन था, पावरफुल सिटी थी, बहुत ही रिच थी ये सिटी। कब से कब तक? 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में जो हम्पी थी वो बहुत ही समृद्ध थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, बहुत ही ज्यादा ट्रेड वगैरह होता था, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। और अलग अलग तरह के लोग जैसे कि मुस्लिम मर्चेंट्स हो गए, छेतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे जैसे कि पोर्तुगीज हो गए, इन सभी तरह के लोगों से हम्पी की मार्केट जो है वो एकदम खचाखच भरी रहती थी। वहां पे एकदम हलचल रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। अब टेम्पल्स, जैसा कि हमें पता ही है, टेम्पल्स जो है वो कल्चरल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के एकदम हब होते हैं। तो हम्पी में भी जो टेम्पल्स थे वो हब थे कल्चरल एक्टिविटीज के। एंड जो देवदासीज थी, देवदासीज मतलब टेम्पल डांसर्स, ऐसे लोग जो कि मंदिर में डांस करते हैं भगवान के लिए, तो वो लोग डेटी के आगे, रॉयल्टी एंड मासेस के आगे, मतलब कि राजा के आगे, सभी लोगों के आगे वो लोग भगवान के लिए परफॉर्म करते थे। और कहाँ पे परफॉर्म करते थे? मैनी पिलर्ड हॉल्स में परफॉर्म करते थे। मैनी पिलर्ड हॉल्स क्या होते हैं कि मतलब ऐसा हॉल है जो कि बहुत सारे पिलर्स हैं जिसमें, ठीक है, तो वहां पे करते थे। और कौन सा मंदिर था हम्पी में? विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा जो है एक फॉर्म ऑफ शिव है, शिव भगवान का ही एक रूप है, तो उन्हीं का एक टेम्पल बना हुआ है। तो उसी में ये सभी चीजें होती थी, उसी में जो देवदासीज थे वो डांस करते थे भगवान के लिए, राजा के लिए, लोगों के लिए। सो इस टाइम पे महानवमी त्योहार, जिसे कि आज हम नवरात्रि कहते हैं, महानवमी के त्योहार को साउथ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था इस टाइम पे। और आर्कियोलॉजिस्ट को एक महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे जो राजा है अपने गेस्ट का स्वागत सत्कार करता था, अपने सबऑर्डिनेट्स एंड चीफ से ट्रिब्यूट एक्सेप्ट करता था, उपहार वगैरह एक्सेप्ट करता था। और इसके बाद जो डांस होता था, म्यूजिक परफॉर्मेंस होते थे, और जो रेसलिंग होती थी, जो दंगल वगैरह होता था, तो इन सभी चीजों को वो उस प्लेटफॉर्म से देखा करता था। हम्पी फेल into ruin following the defeat of विजयनगरा in 1565 by the Deccani Sultans। तो ये जो डेक्कनी सुल्तान थे, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, तो जो डेक्कनी सुल्तान थे ये सभी रूलर्स थे, इन्होंने विजयनगर को हरा दिया था। विजयनगर जो एम्पायर था उनके रूलर्स को हरा दिया था 1565 में।
और इस डिफीट के बाद जो हम्पी है वो एक तरह से तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद सा हो गया। अ फोर्टिफाइड सिटी। सो 16th सेंचुरी में एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे डोमिंगो पेस, तो उन्होंने हम्पी को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु केम फ्रॉम गोवा, मतलब कि गोवा से आने वाले लोग जिस गेट से होकर गुजरते थे, उस गेट के अंदर दिस किंग हैज मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड टावर्स। उस गेट के अंदर किंग ने बहुत ही सुंदर सी सिटी बना रखी है, बहुत ही मजबूत सिटी बना रखी है, जिसके कि चारों तरफ फोर्टिफिकेशन हो रखी है वॉल्स एंड टावर्स के साथ, दीवारों से और बड़े बड़े टावर्स से जो पूरी सिटी है वो घिरी हुई है। और ये जो दीवारें हैं वो बाकी दीवारों की तरह नहीं है, बाकी जो सिटीज में दीवारें देखने मिलती हैं उनकी तरह नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके से बनी हुई हैं। दे आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी, और ऐसी जो स्ट्रॉन्ग मैसनरी है, ऐसा जो पत्थर का काम है, वो कहीं और मुश्किल ही देखने मिलेगा। और अंदर सिटी के बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं जिनकी जो रूफ्स हैं वो एकदम फ्लैट है।